उमर भाई, क्या आप मुझे ऑफिस छोड़ देंगे यहाँ से? ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? मगर उज़ैर अंकल। उनकी फिक्र करना छोड़ दो, मैं उनसे कह दूंगा कि तुम मेरे साथ हो आज। कल आराम से चली जाना ऑफिस, ठीक है? वैसे भी ऑफिस में इतना काम नहीं करती। क्या आपको मेरी बहन से कोई शिकायत है? अगर शिकायत हो भी तो मैं आखिर किससे करूं? उमर भाई से और किससे? नहीं, वो तो पहले ही तुम दोनों का भाई बन चुका है, उससे शिकायत नहीं हो सकती, बल्कि किसी से नहीं हो सकती। बहुत चालाक नहीं है आप? दरिया, तुम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो। ये तो बस मुझे यहाँ ले आए, शुक्रिया। शुक्रिया अदा कर तो दिया था मैंने इनका। यानी ये कहना चाह रही हो कि ले आए हो तो अब वापस चलते बनो? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। मुस्तफा, तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो। अगर तुम इस सवाल का जवाब दोगे तो दरिया दूसरा सवाल कर देगी फौरन। सरदार, तुम ये क्या कह रहे हो मेरी बहन के बारे में? अल्लाह अल्लाह, सच तो कहा मैंने। कौन कर सकता है दरिया का मुकाबला? मैं आपके तजुर्बे का काफी एहतराम करता हूँ सरदार भाई। तो क्या दोस्ती में भी इतने ही अच्छे हैं आप? क्या तुम्हें कोई शक है? बस ठीक है दोस्त। खामोश रहो, कोई जवाब मत देना वरना ये बहस जारी रहेगी। मैं दोस्तों का तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ये वाज़ेह है कि हमारे सामने एक गैंग है। ये तीनों बहनें हैं, कोई एक भी मुश्किल में हो तो तीनों एक साथ हो जाती हैं, यानी एक खतरनाक गैंग बन जाता है। और उसके बाद इनके सामने चाहे कोई भी हो, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता, उसको हारना ही पड़ता है। अच्छा, वाकई में उमर? अरे मेरी जान, मैं तो बस तारीफ कर रहा था तुम लोगों की। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम तीनों दुनिया की बेहतरीन बहनें हो। मेरा मतलब है कि तुम तीनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हो उतना कोई किसी से नहीं कर सकता। सही कहा ना? बिल्कुल। मसूद, ये बताओ इस डब्बे में क्या है? हाँ, मुझे दिखाओ। ये मसूद नहीं दिखाएगा। तुमने इस डब्बे में क्या छुपा के रखा है? हाँ, लाओ मुझे देखने। मैं नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं कभी भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। सादिक बाबा, सादिक बाबा, सादिक बाबा, भागो भागो। देखो, वो मसूद का डब्बा छीन रहे हैं। फातिह, मसूद के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या चाहते क्या हो इससे आखिर तुम? अरे भाई, मैं तो इसके साथ मजाक कर रहा था। ये खामखा सादिक बाबा कहकर चिल्लाने लगा। हर किसी का ख्याल करके उसके बाप बन गए, अलावा छोटे भाई के। नाशुक्रे मत बनो। मसूद बेटा, ये लो, जाकर बेकरी से रोटी खरीद कर ले आओ और डब्बा मुझे दे दो। चलो शाबाश। क्या मसूद भी यहीं रहेगा भाई? क्या मतलब इस बात का? जहां मैं रहूंगा मसूद भी वहीं रहेगा। दिखाई नहीं दिया तुम्हें? ये लड़का वहां नहीं ठहरा, मेरे पीछे चला आया यहां। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही अपने रहने के लिए कोई जगह तलाश कर लूंगा, फिर वहीं रहने चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा भाई? आप यकीनन यहाँ रह सकते हैं, मैं आपको घर किराए पर नहीं लेने दूंगा। ऊपर जो कमरा है वो हम तीनों के लिए काफी है। अगर ऐसा है तो फजूल बातें बंद करो अपनी। बहुत मासूम लड़का है, कोई नहीं है इसके साथ। इसके किसी जानने वाले से बात हुई, उसने कहा इसके वालिदैन फौत हो चुके हैं। हमने जो कॉन्सुलेट को खत लिखा था, उनका जवाब आया कि वो एक एक्सीडेंट में मर गए। बहुत अफसोस की बात है। बाबा तो मर गए। अम्मी बाबा मर गए। मुझे भी अपने साथ ले चले अम्मी।
बाबा तुम मर गए। अबे बाबा नहीं नहीं अम्मी नहीं नहीं। मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक है भाई, उदास ना हो। वो एक गरीब यतीम लड़का है, उसकी भी मदद हो जाएगी। अल्लाह उन सबको हिम्मत और ताकत दे जिनके वालिदैन नहीं है। आमीन। काश डीएनए का मसला हल हो जाता। ये क्या कह रहे हो फातिह? किसका डीएनए? मैं उरूज की बात कर रहा हूं भाई। मैं डीएनए टेस्ट करवा रहा हूं, उसका नतीजा भी जल्द सामने आ जाएगा। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे क्या? कितनी बार समझा चुका हूं। भाई प्लीज नाराज मत हो, मेरी बात सुने। हो सकता है कि इनके टिश्यूज आपस में मैच कर जाएं और अपनी किडनी देकर अपनी बहन की जान बचा ले। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं उसका सगा बाप हूं। हम सिर्फ ये जाहिर करेंगे कि वो अपने चचा की बेटी की मदद कर रही है। फातिह, ऐसा नहीं हो सकता। तुम भूल जाओ उरूज को। क्यों भाई? मैं वादा करता हूं कि मैं उसे कभी कुछ नहीं बताऊंगा। कैसे आदमी हो तुम? उरूज के लिए नामुमकिन है। वो जब छोटी थी तो उसे एक बीमारी हो गई थी। सही है, आप ठीक कहते हैं। माशाल्लाह, मगर वो अब बिल्कुल सेहतमंद है, जवान है। वो कोई आम बीमारी नहीं थी फातिह, उसे खून का कैंसर हुआ था। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गई। भाई प्लीज, अगर आप कहें तो हम एक बार डॉक्टर से मशवरा कर लें कि क्या वो ठीक है। फातिह देखो, मैं डोनेट करूंगा, मैं जाकर टेस्ट करवाऊंगा। अगर मैच कर गया तो मैं अपनी किडनी दूंगा उसे, मगर तुम उरूज को भूल जाओ। भाई ये मुमकिन नहीं है क्योंकि आप भी बीमार रहते हैं। आपको दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर है, और इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों बहनों की किडनीज मैच हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं कि मैं भी तुम्हारा भाई हूँ? हम जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे, यही बेहतरीन हल है। यकीनन कोई रास्ता निकल ही आएगा, लेकिन उरूज को भूल जाओ तुम। उमर डार्लिंग, जी मेरी जान। आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया। लड़कियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दरिया ने मुझे माफ कर दिया। तुम बस इसी तरह मुस्कुराती रहो, और तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। माफी चाहता हूं। मुस्तफा की कॉल है। हेलो मुस्तफा। हेलो। हाँ, मैंने उरूज को घर छोड़ दिया है, बस बताने के लिए कॉल की है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे भाई। मैं भी बस घर पहुंच गया हूँ। तुम्हें वो आदमी याद है जिसका जिक्र किया था मैंने? वही जिसकी वजह से बहुत परेशान हूँ मैं। अपने बाबा की बात कर रहे हो ना मुझसे? बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो शख्स बहाने बना के मेरी अम्मी से मिलने आ जाता है, पीछा ही नहीं छोड़ा। परेशान कर दिया है उन्हें। मैं तो कहता हूँ कि बात करते हैं मिलकर इस बारे में, जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, और फिर उस शख्स से जान छुड़ाने में तुम मेरी और मेरी अम्मी की मदद करोगे। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ इसके लिए। अभी अगर मसरूफ ना हो तो आ सकते हो। अभी कहा तुमने? हाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मुझे आना कहाँ है ये तो बताओ जरा। समझ गया। अच्छा ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूं। उमर, क्या कोई मसला है? मेरी जान, मुस्तफा के खानदान का कुछ आपसी मसला है और उसने खास तौर पर मुझसे मदद मांगने की अपील की है।
मगर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। See you. हाँ बेटा। हेलो उजैर साहब, मैं देख रहा हूँ आप हमेशा मुझसे वादा करके भूल जाते हैं। आपने मेरे साथ होटल जाने का वादा किया था। जब भी तुम चाहोगे हम चलेंगे दोनों। मैंने वादा किया था, भूला नहीं हूं मैं। याद है मुझे, किसी अच्छी जगह पर खाना खाएंगे। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं। मैं थोड़ा अफसरदा हूँ, आपसे बात करके दिल हल्का होगा। अभी इस वक्त? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें कहां से पिक करूं? आप अभी कहाँ हैं? मैं बस अभी एक कंपनी से निकलने वाला हूं मुस्तफा। तुमने कोई जगह सोची है? हम कहां जाएंगे बेटा? जी जी, मैंने सोचा है कि कहाँ जाना है। ओ ओ ओ, ओए ओए ओए। तुर्कान साहिबा, इसलिए मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। मीना! कहाँ है मीना? वो अपने कमरे में सो रही है। हाँ, तो सो रही है कम वक्त। अल्लाह की लानत हो उस पर। मीना! उठो! क्या हो गया? उठो, अल्लाह गारत करे तुम्हें। उठो, उठो। तो तुम थी इसकी वजह। मेरी टांग! तुमने जहर दिया तुर्कान को। उसके बच्चे को तुमने मारा है, शैतान औरत। तुमने मेरे पोते को मारने की हिम्मत कैसे की? कैसे सोच लिया ये? तुर्कान ने बिला वजह तुम्हें कातिल नहीं कहा था। तुम वाकई कातिल हो। मैं नहीं रोकूंगी। मीने को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। रोशन साहब, ऐसा मत करें। मेरी टांग। मेरा पोता तुम्हारी वजह से मर गया। तुमने तुर्कान को अपनी बच्ची अमानत के तौर पर दी थी। वो तुम्हारी बच्ची का तुमसे ज्यादा ख्याल रखने लगी। और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? जहर दे दिया ताकि वो बच्चा दुनिया में ना आ सके। तुर्कान मां ना बन सके, कभी ये चाहा? मेरी टांग। तुम जीने के लायक नहीं, मगर तुम्हें मार के कातिल नहीं बनूंगी। अजियत दूंगी तुम्हें। तुम्हारी एक एक सांस तंग कर दूंगी तुम पर। उठो, उठो जहरीली नागिन। चलो, चलो यहाँ से। खड़ी हो जाओ। सोचा भी कैसे? सोचा भी कैसे तुमने? चलो, खुद के जिंदा होने पे अफसोस होगा। चलो, मुझसे नहीं चला जा। चलो, चलो, रुको नहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम्हें एक सेकंड भी अपने इस घर में नहीं देखना चाहूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। रोशन साहिबा, मत करे ऐसा। मत करे ऐसा मेरे साथ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपना बयान बदल दूंगी। जाओ, जो दिल में आए करके देख लो तुम। ग्रास, ग्रास, मेरे बच्चे। ग्रास, ग्रास, ग्रास। रोशन साहिबा,
इस औरत के लिए अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। चाहे प्यास के मारे मर जाए यहाँ, तुम में से कोई उसे पानी का कतरा नहीं पिलाएगा। ला दो मुझे, किरास को दो मुझे। ध्यान से जरा। मेरा बच्चा। चलो जाओ जाओ, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। क्या कुछ और लेना चाहेंगे आप सर? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाए। ठीक है। क्या हुआ मुस्तफा, वो यहाँ है? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा बात करनी है तो वो आ गए। अगर चाहो तो तुम यहीं इंतजार करो, मैं सबक सिखा कर आता हूँ उन्हें। नहीं, हम साथ अंदर जाएंगे। मैं थोड़ा पीछे रहूंगा ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। उसके बाद हम अच्छी तरह से बात करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है मुस्तफा। चलो आ जाओ। क्या वो अंदर आ गए हैं? हाँ वो आ गए, वो रहे उस मेज पर। एक्सक्यूज मी, हम इन्हीं से मिलने के लिए आए हैं। तुम क्या मेरे बाबा की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। मैं अपने बाबा से दूर भी हूं और करीब भी। मेरी अम्मी और बाबा ने शादी नहीं की थी, तुम्हारे और मीने की तरह। मेरे बाबा ने अम्मी को यह धोखा दिया कि वो सिंगल है और वो साथ रहने लगे। जब अम्मी को हकीकत मालूम हुई तो फिर परेशानियां बढ़ गई। मेरे बाबा को पता था कि अगर उनके इस रिश्ते का किसी को मालूम हुआ तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो चले गए और मैं अपनी माँ के साथ अकेला रह गया। मेरी हाल ही में उनसे मुलाकात हुई है। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपना नाम दें। रोशन साहिबा, रोशन साहिबा मुझ पे रहम करे, मैं कहाँ जाऊंगी? रोशन साहिबा मैं माफी मांगती हूँ, मुझ पे रहम करे। तुर्कान, कहाँ चली?
तुम्हें तुम्हारे किए की सजा नहीं मिल जाती, तुम कहीं नहीं जाओगे इस घर से। अंदर चलो, चलो। हर इंसान में अच्छाई और बुराई मौजूद होती है। इन दोनों में से आपको किसे चुनना है, इसका इंतखाब आपके पास होता है। और मेरी बहन ने हमेशा अच्छाई को ही तरजीह दी। जिन्होंने उनके साथ बुरा किया वो उनकी तरफ अच्छाई का हाथ बढ़ा रही थी। मीने को डर था कि उसने जो मेरी आपा के साथ किया वो इस चीज़ का बदला लेंगी, लेकिन मेरी बहन इसके बरक्स सोचती थी। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्यों लेकर आ गई इसे अंदर? मदाखलत मत करें। जाओ अंदर। मुझे अपनी बेटी चाहिए। कहा ना अंदर जाओ मीने। ये अजीब इत्तेफाक लग रहा है मुझे कि एक साथ आए तुम दोनों। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मुस्तफा मेरे भाई ने फरमाइश की, तुम्हें मना कैसे कर सकता था? मुझे दावत दी इसने, मैं इसका दिल नहीं तोड़ सका। ये अच्छी बात है, मगर इसने कहा क्या तुमसे? हाँ मुस्तफा, कहा कि मेरी मां को एक आदमी परेशान कर रहा है, और कहा कि अगर उस आदमी से मैं अकेले मिला तो मैं उन्हें मार भी सकता हूं, तो प्लीज तुम मेरे साथ चलो। कौन है वो? मसला क्या है? ये तो मुझे आप बताएंगे कि मसला क्या है आपके साथ। उमर, मैं तुम्हारी बातों से कुछ समझ नहीं पा रहा। समझाता हूं। मुस्तफा तुम भी सुनना जरा। मेरी अम्मी ने अपनी सारी जवानी जिस आदमी के इंतजार में गुजारी, मेरी अम्मी हर रोज खून के आंसू रोती थी इनकी वजह से। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, शायद आप भी भूले नहीं होंगे। उमर, लेकिन मेरी अम्मी बहादुर थी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमेशा तसल्ली दी मुझे, मेरे गुस्से को हमेशा खत्म किया उन्होंने, और हमेशा मुझे समझाया कि बेटा ये दिन गुजर जाएंगे और तुम्हारे बाबा एक दिन घर लौट आएंगे। और आखिरकार वो ख्वाब सच हो गया। आप एक बाग बन गए, आपको खानदान की फिक्र होने लगी। गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता, तो आप कैसे? उमर, ये इतना आसान नहीं। यकीनन आसान नहीं है। कह भी कौन रहा है कि आसान है?
इतना घिनौना खेल आखिर कैसे खेल सकते हैं? इस लड़के को मेरे करीब ये कहकर लेकर आए कि ये आपके दोस्त का बेटा है और अब ये यहीं काम करेगा, और ये भी इतने अरसे से खामोश रहा और सब कुछ सहता रहा। बताया तक नहीं कि ये मेरा भाई है, बल्कि मुझसे ये कहा कि मेरी अम्मी को एक आदमी तंग कर रहा है। ब्रावो! मैं तो तुम्हें एक बहादुर और निडर आदमी समझता था। काश कि ये सब खेल खेलने से बेहतर था तुम मुझे सब साफ साफ बता देते। मुस्तफा, तुम जानते हो तुमने क्या किया? मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। देखो, तुम मकसद समझने की कोशिश करो उमर, ये हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक दिन ये सब कुछ वाज़ेह होने वाला था उज़ैर कुरमान। क्या आप समझ गए? मैं आप दोनों के गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, और ना ही कभी बनूंगा। लेकिन आप मेरी अम्मी के पास जाकर इसकी वजाहत देंगे एक एक करके। अब तुम क्या करना चाहती हो तुर्कान? क्या मैं जाके अपनी बेटी को देख सकती हूँ? बैठो, कहीं नहीं जा सकती, यहाँ से हिल भी नहीं सकती। तुर्कान के रास रो रही है, वो भूखी है, मुझे जाने दो। हम रखेंगे उसका ख्याल। जब तक उमर घर नहीं आ जाता आप इसके साथ कुछ नहीं करेंगी। आप इस मामले से दूर रहेंगी। तुर्कान, कहा ना, कोई मदाखलत नहीं। वाज़ेह कर चुकी हूं मैं।